वो दिन भी निकल गया और फिर मैं सोने के लिए गया। मेरी आंखें दोबारा से उस रात को एक आवाज़ के साथ खुली। हाँ, ये वही पायलों की आवाज़ थी, पर इस बार लग रहा था जैसे बाहर जो भी है वो एक तो कोई गाना, कोई धुन गा के चल रही है। वो औरत पूरी रात ऐसे ही भागती रही, गाना गाती रही, अजीब हरकतें करती रही, पर वो जो भी थी वो अंदर नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरे घर में भगवान का मंदिर था, इसलिए वो जो भी हरकतें कर रही थी वो बाहर ही कर रही थी, अंदर नहीं आ पा रही थी। मुझे आवाज़ आया कुछ तो स्टील का कोई चीज़ खुला है, और फिर ऐसा लगा पीछे जो कोई भी है कुछ खा रही है, पर वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं खा रही थी, वो एक वैसी दरिंदे की तरह खा रही थी। और जैसे ही सुबह हुई मैंने देखा कि घर में हर जगह चिकन बिखरा पड़ा है। मैं समझ चुका था ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं है, ये एक भूतिया घर है, इसलिए इस घर का प्राइस भी इतना कम था। यह घटना आज से करीब 7 साल पुरानी है, पर जब भी मैं इस घटने को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। मेरा नाम सागर है। तब की बात करूँ तो तब मैं अपने गांव में रहता था। तभी मेरे पास करने के लिए कोई काम ना होने के कारण मैं काम के लिए यहाँ से वहाँ घूमता था। पर मेरे गांव में जो भी काम थे कुछ भी मेरे लायक नहीं थे, और जो मिल रहे थे उसमें पैसे बहुत कम दे रहे थे। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का सोचा। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक जगह पे जॉब मिल ही गई। वहाँ पैसे बहुत अच्छे दे रहे थे, पर मुझे दूसरे दिन सुबह जाके वहाँ इंटरव्यू देना था। इसीलिए मैंने तय किया कि उस दिन उस शहर में अपने सामान के साथ शिफ्ट करने का। मैं वहाँ चला तो गया, पर मुझे वहाँ पे कोई घर नहीं मिल रही थी जो मेरे बजट में आए। वहाँ सारे घर की भाड़ा जो बता रहे थे बहुत ज़्यादा बता रहे थे। तभी मुझे बिल्कुल आखिरी में एक घर दिखाई दिया। उस घर को देख के लग रहा था कि उसकी कीमत पक्का कम ही होगा, तो यही सोच के मैं वहाँ चला गया। वहाँ मैं जैसे ही गया, वहाँ उस घर की गेट पे मुझे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, और उसमें उस घर के मालिक का नंबर भी दिया हुआ था। उस नंबर पे मैंने कॉल किया। फ़ोन एक औरत रिसीव करी। मैंने उनसे घर के बारे में पूछा, तो वो मुझसे पूछने लगी कि मैं कब वहाँ रहूँगा। तो मैंने बताया कि मुझे जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, और उसके साथ मैंने ये भी पूछ लिया घर के भाड़े के बारे में। और वो जो मुझे भाड़ा बताई मैं वो सुन के हैरान रह गया। वो जो कीमत बताई वो बहुत ही कम था। मैं जितना हैरान था उतना खुश भी था, और मैंने उनसे घर को देखने के लिए बोला तो वो सीधा मना ही कर दी। वो कहने लगी कि अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, वहाँ हम नहीं रहते। वो पूरा जो घर है मैंने भाड़े में दिया है, तो पूरा घर तुम्हारा, पर मैं कल सुबह ही आ पाऊँगी तुम्हें घर दिखाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें घर देखना है तो तुम्हें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के अंदर आना होगा। यहाँ तक मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस जगह पे कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, पर मैं तब भी कुछ भी नहीं सोच रहा था। उल्टा मैं बहुत खुश हो रहा था और एक्साइटेड भी था कि अब मैं अकेला एक घर में रहूँगा जो मेरा घर होगा। मैंने उन लेडी से कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा। फिर मैं उसके दूसरे दिन वहाँ गया उस घर को देखने के लिए। वहाँ पहुँचा तो देखा वो गेट खुला था और वो औरत घर की साफ़ सफाई कर रही थी। उन्होंने कहा घर 2 BHK है, 2 बाथरूम और 2 किचन है। उन्होंने मुझे सारा रूम दिखा दिया। वो घर के सारे कमरे बहुत ही अच्छे थे। मैं बहुत ही खुश था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, मेरा इतना बढ़िया जॉब लग गया, सैलरी भी इतनी अच्छी है, और ऊपर से इतना अच्छा घर मिल गया इतने कम दाम में। बहुत खुश था। और इतनी खुशी के अंदर वो औरत मुझे एक बात बोली जिसे मैंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अभी मैं सोचता हूँ कि काश कि मैं अपने खुशी को साइड में रख के उनकी बात सुन लेता, तो आज मैं आपको ये मेरी कहानी ना सुना रहा होता। सब बातों के बीच उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें जितने घर दिए गए हैं सिर्फ उतने में ही जाना, भूल कर भी और किसी भी कमरे में मत जाना। याद रखना ये बात। मैंने उनकी ये बात पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, और वहाँ मैंने अपना सारा सामान को शिफ्ट कर दिया। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 1 हफ्ते तक मैंने वहाँ आराम की ज़िंदगी बिताई। रोज़ रोज़ ऑफिस जाता, ऑफिस से वापस आके खाना खा के सो जाता था। ऑफिस में मेरे सारे दोस्त भी बहुत अच्छे बन गए थे। और फिर वो हफ्ता ख़त्म हो गया और वो मनुष्य दिन आ ही गया। उस दिन मेरा ऑफिस का ऑफ था, तो उस दिन मैं घर पे बैठ के छुट्टी का एंजॉय कर रहा था। फिर मेरा ध्यान गया घर के साफ़ सफाई पे। मैंने देखा घर बहुत ही गंदा हो रहा था, क्योंकि घर बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ था ना, इसलिए मैं घर के साफ़ सफाई के काम में लग गया।
मैंने पूरा घर साफ कर दिया। फिर मैं सफाई करते हुए कुछ नोटिस किया। मेरा जो बेडरूम था जहाँ मैं सोता था उसको लग के थोड़ा आगे जाके एक कमरा था, उस पर ताला लगा हुआ था। कमाल की बात तो ये थी, मैं 1 हफ्ते से वहाँ रह रहा था पर मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि वहाँ पे एक कमरा भी है। उसके बाद मैंने वहाँ कुछ भी नहीं सोचा, सीधा जाके उस ताले को तोड़ दिया। पता नहीं तभी मुझे क्या हो गया था, पर मैं बहुत ही क्यूरियस हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आंखें उस जैसे ही कमरे के ताला पे गई, तभी मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, मुझे तो देखना ही है कि उसके पीछे क्या है। मैं उस लॉक को तोड़ने के बाद अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक बहुत ही ठंडी हवा मेरे शरीर को छू के गई। मैं आगे बढ़ गया। जाने के बाद मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो मैं वहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था वहाँ मैं देखूँगा। वहाँ घर के बिल्कुल बीचों बीच एक कुर्सी रखा हुआ था और उसके ऊपर एक लाल साड़ी, 4-5 कंगन और एक सिंदूर का डब्बा रखा हुआ था। वो जगह बहुत ही गंदा होके पड़ा था। बहुत से मकड़ियाँ और मकड़ियों के जाले वहाँ पे लटके हुए थे। मैंने ज़्यादा देर ना करके उस रूम को साफ करने के काम में लग गया। उस कुर्सी को भी मैंने सारे सामान के साथ एक कोने में लगा दिया और उस कमरे से मैं निकल गया। उस दिन मैं काम करके बहुत थक गया था, तो बेड पर जाते ही मैं सो गया। फिर मैं अचानक से उठा। ठीक रात के 2 बज रहे थे। मेरी नींद एक आवाज़ के साथ खुली। वो आवाज़ बाहर से आ रही थी, मेरे हॉल से। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो पायल पहन के वहाँ मेरे बेडरूम के बाहर चल रही है। मैं वो सुन पा रहा था, पर बहुत थके होने के कारण मैं फिर से सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली, मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तभी मुझे पिछली रात की बात याद आ गई। मैं वो पूरा दिन वही सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि क्या वो औरत मेरे साथ और किसी को ये घर भाड़े में लगा दी है। यही सोचते सोचते मैंने सोचा कि क्यों ना जाके उसी रूम में देखा जाए कि कोई शायद उसी रूम में रह रहा हो। जैसे ही मैंने उस कमरे को साफ कर दिया और जैसे ही मैं उस रूम में घुसा, वहाँ का मंजर जो मैंने देखा, वहाँ मैं दंग रह गया। क्योंकि वहाँ मैंने देखा जैसे मैं पहली बार इस रूम में घुसा था, तभी जैसे इस रूम की हालत थी बिल्कुल वैसे ही मेरे उस कमरे को साफ करने के बाद भी 1 दिन के बाद दोबारा से वैसे ही हो गया था। वो कुर्सी दोबारा से बीच में आ गई थी और साथ ही उस पर रखे हुए सारे सामान, ऐसे कि सारे मकड़ियाँ और मकड़ियों के जाले और सारे कचरे पूरे सेम जगह पे आ गई थी। ऐसा लग रहा था उस जगह की मैंने कभी साफ सफाई नहीं की हो, बल्कि मैंने तो पिछले दिन ही साफ किया था उस रूम को। ये देख के मैं जल्दी जल्दी उस रूम से निकल गया। सीधा उसी वक्त ही ऑफिस के लिए निकल गया। वो दिन भी निकल गया और फिर मैं सोने के लिए गया। मेरी आंखें दोबारा से उस रात को एक आवाज़ के साथ खुली। हाँ, ये वही पायलों की आवाज़ थी, पर इस बार लग रहा था जैसे बाहर जो भी है वो एक तो कोई गाना, कोई धुन गा के चल रही है। फिर वो धीरे धीरे वो गाने को बहुत ज़ोर से गाने लगी, बहुत तेज़। और वो जो बाहर चल रही थी, अभी ऐसा लग रहा था कि वो भाग रही है। वो बाहर पूरा गोल गोल भाग रही थी और वो सांस भी बहुत तेज़ तेज़ ले रही थी। अभी इसी वक्त से मुझे डर लगना शुरू हो गया था। मैं मेरे बेडरूम के दरवाजे की तरफ पीठ करके सो रहा था, चद्दर को टाइट पकड़ के। वो औरत पूरी रात ऐसे ही भागती रही, गाना गाती रही, अजीब हरकतें करती रही, पर वो जो भी थी वो अंदर नहीं आ पा रही थी। क्योंकि मेरे घर में भगवान का मंदिर था, इसलिए वो जो भी हरकतें कर रही थी वो बाहर ही कर रही थी, अंदर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, वो जो भी हो रहा था, वो रात कैसे तो बीत गया, पर उसके बाद का दिन कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उस दिन मैं ऑफिस में था। पिछली रात की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तो मुझे थका हुआ मेरे कुछ दोस्त भी नोटिस कर दिए। उनमें से एक दोस्त उस दिन अपने टिफ़िन में चिकन लाया था। वो मुझे उसका वो टिफ़िन दे के कहने लगा, देख भाई, तू तो इस शहर में अकेला रहता है, तो तू मेरा टिफ़िन ले जा, रात को खा के आज जल्दी सो जाना, और कल जब तू ऑफिस आएगा ना तो ऐसे मत आना थका आ रहा। उस दिन मैं उसका टिफ़िन ले गया और मैं टिफ़िन को लेके घर आ गया। घर आने के बाद मैं उस टिफ़िन को लेके मेरे बेडरूम में रखा एक टेबल के ऊपर रख दिया और बहुत ही थके होने के कारण मैं बेड पे जाते ही सो गया। मेरी नींद उस काली रात को फिर से 2 बजे टूट गई और जैसे ही मेरी नींद टूटी, मैंने कुछ महसूस किया। मेरे पीछे कोई तो खड़ा था। उस पर वो जो भी था वो वहाँ खड़ा रहने के बाद मेरे रूम पे मेरे पीछे ही चलने लगी। वो वही थी
पायल वाली लड़की। तभी मैं दरवाजे की तरफ पीठ करके सो रहा था, तो मैं उसको देख नहीं पा रहा था वो आखिर है कौन। साथ में मैं ये भी सोच रहा था ये जो भी है ये अंदर आई कैसे। कल तक तो ये बाहर ही घूम रही थी और आज अंदर आ चुकी है। मैं इतना सोच ही रहा था कि मुझे आवाज़ आया। वो बिल्कुल मेरे पीछे आके अभी खड़ी हो गई थी। वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही थी, बिल्कुल चुप थी। वहाँ पे एकदम सन्नाटा था। कुछ सेकंड्स ऐसे वो खड़ी रहने के बाद मुझे आवाज़ आया, कुछ तो स्टील का कोई चीज़ खुला है। और फिर ऐसा लगा पीछे जो कोई भी है कुछ खा रही है, पर वो किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं खा रही थी। वो एक वैसी दरिंदे की तरह खा रही थी। कुछ देर के बाद जब वो सब कुछ खा गई तब वो स्टील की जो भी चीज़ था उसको नीचे फेंक दिया और धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होने लगी। अब उसकी आवाज़ मेरे कमरे से बाहर आने लगी। इस बार वो नाच रही थी और ये पूरी रात ऐसे ही चला। मैं उसी तरह पूरी रात थरथरा के बिता दिया। और जैसे ही सुबह हुई मैंने देखा कि घर में हर जगह चिकन बिखरा पड़ा है। मैं समझ चुका था ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं है, ये एक भूतिया घर है। इसलिए इस घर का प्राइस भी इतना कम था। मैंने ज़्यादा देर न करते हुए उस घर से निकला। मेरे सारे सामान को निकाल के कहीं और शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ एक भी दिन और रहता तो शायद आज मैं आप लोगों को ये मेरी कहानी ना सुना रहा होता।